तो महाराज लोग पर्चे हो जाते हैं। चालू मार करेंगे। ठीक। देखिए यहाँ हर रविवार को, मेरा नाम श्याम साधु है, मैं हर रविवार को यहाँ आता हूँ। बाल भोज और बाना भोज में करता हूँ। कई साल बीत गए और ये भंवरेश्वर जो है बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। बड़े चमत्कार हैं यहाँ पर, लेकिन ये चमत्कार जब ही काम करेगा जब यहाँ आप बंदरों को खिलाएंगे। अगर आपने यहाँ बंदरों को नहीं खिलाया और मंदिर सीधे चले गए तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पहले आप सेवा करें। शंकर सुवन केसरी नंदन जो भंवरेश्वर है वही हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी हैं वही शंकर जी हैं। तो ये हमारे भाई साहब, ये इनका पूरी टोली तेली बाग से आया हुआ, ये तेली बाग से आए हैं। इसके मुखिया का नाम क्या है? शिव सिंह। अरे वाह! देखिए साहब, ये हमारे शिव सिंह साहब जो हैं, देखिए धार्मिक भावना, तेली बाग लखनऊ से ये यहाँ आए हैं। यहाँ पर काफ़ी इन्होंने चढ़ौका चढ़ाया मंदिर में। सारे पुजारियों को उनकी आत्मा आशीर्वाद दे रही है। इन्होंने बानर भोज किया है। तो सेवा के लिए भगवान सबको मौका नहीं देते हैं। वो बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे कामों में पैसा लगाता है। और अगर आप ऐसे काम में पैसा नहीं लगाएंगे तो आपके लिए पीजीआई बोला हुआ है। आप पीजीआई जाइए, 50,000 दे। आप नौकरी भी करते हैं? अच्छा, क्या बात। तो हमारा मतलब है ये हमारे शिव सिंह साहब और शिव सिंह साहब के साथ आए हुए उनके सारे भक्तजन वो बड़े ही इधर आप लोग आ जाइए, इधर आइए। आप लोग शांति का सहयोग दे। हाँ भैया इधर आ जाइए। तो जितने लोग इसमें लोग आए हुए हैं ये बड़े बड़भागी हैं कि मंदिर दर्शन भी किया और सेवा किया। इस मंदिर में चमत्कार का एक रहस्य ये है कि यहाँ दर्शन प्लस सेवा है। यहाँ सेवा भी है, इसीलिए मंदिर में चमत्कार है। अब बंदरों ने चने खाए, उनके छिलके जो बच गए वो देखिए बकरियां, गुलजारी जी उधर घुमा दीजिए, आप भी भैया उधर घुमाओ। वो देखिए पीछे वो बकरी चली आ रही है, बकरियों को मिल गया। आपने केले खा के फेंके तो उसका छिलका गैयों को मिल गया। तो यहाँ सेवा होता है। तो हमारे तेली बाग से आए हुए शिव सिंह साहब जो है वास्तव में बड़े बधाई के पात्र हैं। भैया हो यहाँ पास यहाँ नहीं, ये हनुमान जी का दरबार है, वरना हनुमान जी का एक फूट अगर लग गया तो सब आस-पास तो ये बड़े बड़े भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं। क्यों आज कलिकाल में केवल राम राम जपना और पराया माल अपना, पराया माल अपना आज एक मानसिकता बन चुकी है। लेकिन धर्म कभी मरता नहीं, भगवान की ताकत कभी मरती नहीं है। मौत और मुसीबत क्या है? टाटा, बिरला, अरबपति, खरबपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मौत को रोक के दिखा दे, नहीं रोक पाएगा। ना अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, दुनिया का सबसे ताकत वाला आदमी, सबसे उससे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं है। लेकिन उसकी भी मौत कभी न कभी तो आएगी, निश्चित आएगी। उसको आनी है, कौन और मुसीबत भी आएगी। मुसीबत से भगवान भी कभी, भगवान को भी मुसीबत ने नहीं छोड़ा। क्यों? भगवान ने ही ये विधान बना दिया है कि गाय से बछड़ा और बछड़े से फिर गाय। अगर बछड़ा नहीं होगा तो गाय नहीं होगी, और गाय नहीं हो, अगर बछड़ा है गाय है, दोनों है तभी कुछ होगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप हमें यहाँ पर अधिक से अधिक खर्चा करें मंदिर के में, यहाँ बंदरों में, बच्चों में बाल भोज करें। आप लोग बच्चों में बाल भोज हमेशा करें। क्यों? बच्चों को जो देना वो उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। जो बाल भगवान, जो ये बालक है, इससे बड़ा कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? इनकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, और जिसकी आत्मा शुद्ध है
वही महात्मा है। क्यों महाराज जी? जी हाँ, जिसकी आत्मा शुद्ध है वही महात्मा है। सत्यता है। तो जरूरी नहीं कि हम दाढ़ी रखें, कपड़े पहने तभी हम महात्मा है। आत्मा से महात्मा बनो। आत्मा से जब आशीर्वाद आपको लेना हो किसी बाबा से, बाद में आशीर्वाद लीजिए, पहले बच्चों से आशीर्वाद लीजिए। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। क्यों? इनके अंदर बाल भगवान कहा गया है, बूढ़ा भगवान, जवान भगवान नहीं कहा गया है ना। देवी की पूजा करते हैं दुर्गा जी की, पहले गरीब कन्याओं को आप खिलाइए पिलाइए, उनको बांट दीजिए जो भी आपको देना हो, और तब दुर्गा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होइए। माता दुर्गा आपकी सुनवाई करेंगी। और लड़कियां वहाँ भूख से बिलबिला रही हैं, उनको एक पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, बाबा जी आप भी थोड़ा शांति का सहयोग विचार व्यक्त के साथ खड़े हैं। बहुत हर्ष की बात है हमारे सिंह साहब ने दुर्गा जागरण कराया और आप लोगों को ऐसा स्थान पर लाया और लाकर दर्शन कराया। सभी भक्तन अनुरागियों से ये जो महात्मा जी बोल गए कि धर्म एक बहुत महान चीज़ होता है, तो धर्म महान चीज़ होता है और धर्म हम लोगों को देश से, धरती से जा रहा है। तो मैं यही उद्देश्य लेकर कामाख्या से चला हूँ। कामाख्या से यही उद्देश्य लेकर चला हूँ जो गौ और गंगा बचाओ, देश में सद्भावना लाओ और धर्म का रक्षा करो। बाबा भगवान दास का ये उपहार है जो माता पिता ही भगवान है। अपने अपने माता पिता को वचन को पालन करो। अपने अपने माता पिता को, शब्दों का शब्द ही संसार है। माता पिता को जो शब्द का पालन कर लिया वह कोई धाम, उसके लिए कोई काम की जरूरत नहीं है। और यह दुनिया कहाँ जा रही है, ये धर्म हम लोगों को किस ओर जा रहा है, धर्म के काम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बारे में हम लोग जरूर सोचें, इस पर विचार फैलावें, इसको आगे देखें। जो कि जैसे दूसरे की माताएं हैं वैसा ही मेरा भी माताएं हैं, जैसी दूसरे की बहन है वैसे मेरी भी बहन है। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है जो पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है और बच्चों के लिए माता ही पिता भगवान है। इसलिए जो भी माता पिता को सेवन किया है उसका निश्चित है जो हर एक स्थान उसे मिला है, कहीं ना कहीं उसे वेद पुराण में दिया गया है, कोई ना कोई किताब में दिया गया है। तो माता पिता ही जरिया है हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए। जैसे बांदर है अपने छोटे सा बच्चा लेकर पीठ में सुता कर लेकर भाग रहा है, तो जब वो लेकर भाग रहा है तो हमारे माता पिता बचपन में कैसे लेकर भागा होगा, कैसे इतना बड़ा किया होगा, उसको बारे में हम लोग सोचें। बिल्कुल, यह दो चीज पर, यह दो पर धरती थी, सत्य और वेद पर। सत्य और वेद पर यह धरती टिकी हुई है और चल रही है, या दोनों जा रहा है। सत्य को साधु ले जा रहे हैं और वेद को पंडित लोग ले जा रहा है। कोई उसका स्थल नहीं और कोई इसका प्रमाण नहीं। जो है वह जिए कैसे, वो चले कैसे, जो कि उसको चलने का कोई राह भी नहीं मिल रहा है। तो जहाँ भी जाएं धर्म स्थल पर वहाँ कोई नेता हावी हो गया है, कोई वो हावी हो गया है, कोई उसका वो कमेटी आ गया है। साधु हो तो कमेटी के चक्कर में रहो, सत्य को बचाओ, और नहीं तो यहाँ से जल्दी भागो। कोई ना कोई कलंक लगाकर, कोई ना कोई उस पर आरोप लगाकर वहाँ से विदाई कर दिया जाता है। वो साधु क्या करता है, जो कि अपने मूड को उठकर कोई दूसरा लाइन पकड़ लेता है, और जीने का सहारा कोई पागल बन के घूमता है, और नहीं तो कहीं जाकर कंदरा में बैठ जाता है। सही बात। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा रामदेव से लोग जुड़े। क्यों? उसने पूरी दुनिया को घर बैठे करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण बाबा रामदेव ने किया है। बाबा रामदेव ही इस देश के धर्म को बचा पाने में सक्षम हैं, बाकी और नहीं कोई बचा पाएगा। अब हम लोग जो हैं बाबा जी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि हर मंदिर में कमेटी बन जाती है, वहाँ नेता पहुँच जाता है, पावर दिखाता है, मंदिर में अपने 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 वर्चस्व कायम कर देता है। तो कहने का मतलब यही कि बाबा रामदेव के शरण में लोग जाएं और उनसे जुड़िए, जुड़ के उनकी ताकत बन जाइए, तो आपका धर्म बचेगा। वरना आने वाले समय में क्या होगा? राम है, यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। धन्यवाद।